आज आपको एसआईपी का एक ऐसा काला सच बताने वाला हूं जो कि आज के जो लोग हैं ये गलती करते हैं। और मैं आपको कहूं ना तो 90% ऐसे लोग होंगे जो कि ये गलती करते हैं, और आप में से भी ऐसे लोग होंगे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ये एसआईपी का जो एक काला सच है ना, इसको बिना समझे हुए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और मैं उनको कह सकता हूं, अगर आप इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आने वाले समय में जो आपने सोचा कि फ्यूचर वैल्यू हमारे पास इतना हो जाएगी और इससे हम ये काम कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना कोई गोल सोच के अपना इन्वेस्टमेंट किया होगा, चाहे हमें कोई घर बनवाना है, चाहे हमें कोई प्लॉट लेना है, चाहे हमें कोई गाड़ी लेनी है, शादी करनी है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि भाई अपने लिए रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। भाई साहब, जो भी आपने सोचा होगा ना ये आपका अधूरा रह सकता है। ये कैसे हमारे बगल में एक चाचा जी थे, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था आज के लगभग 20 साल पहले, और उन्होंने सोचा था कि हमारे पास यहाँ पे 2026 में अपना 1 ईयर की वैल्यू हम बना लेंगे। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से ये आज तक अपनी वैल्यू पर नहीं पहुँच पाए, और वही गलती जो आप भी कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में ये आपको भी वैसे ही परेशान करेगी जैसे इनको ये परेशान कर रही थी कि भाई अब यहाँ पर हमारी वैल्यू नहीं बना। और यहाँ पर इन्होंने एक गलती और भी किया कि भाई अभी तक नहीं बना ना, एक काम करते हैं, अभी हमारी उम्र तो इन्वेस्टमेंट करने की है, हम यहाँ पे 10 साल और इन्वेस्ट करते हैं, तब जाके हमारी ये वैल्यू अचीव हो जाएगी या फिर इससे ज़्यादा हम पा पाएंगे। तो वो भी ये गलती कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उनको देखा, मैंने उनको रोकने का प्रयास किया और बताया कि भाई यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एसआईपी है, जो आपने इन्वेस्टमेंट अपना किया है, ये आपको उतना प्रॉपर नहीं दे पाएगा रिटर्न। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज आपने अपना इन्वेस्टमेंट शुरू किया और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते समय आपने 5 रुपये की एसआईपी चुन लिया, लेकिन इस 5 रुपये की एसआईपी चुनने के पीछे आपने ये रीज़न नहीं समझा कि अगर हम 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं आज, आने वाले समय में उस 5,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहेगी। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप आज कोई सामान खरीदने जाते हैं जिसकी वैल्यू होती है 5,000 रुपये, और आने वाले समय में या फिर पीछे उस 5,000 में आप कितना सामान खरीद पाते थे, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, देखिए आप समझ पाएंगे। जैसे हम मान लेते हैं आपने 1 किलो, ठीक है, 1 किलो आपने यहाँ पे दाल लिया अरहर का, पीछे 1 साल पहले वही दाल का रेट था 100 रुपये और आज है 125 रुपये हमारे यहाँ मार्केट में। आपके यहाँ कितना है? आपके यहाँ भी ऐसे ही कुछ होगा, ठीक है। तो अगर 1 किलो दाल की कीमत 25 रुपये बढ़ गई, मतलब 100 रुपये से 125 हो गई, मतलब 25% बढ़ गई, तो इसी हिसाब से महंगाई भी हर साल बढ़ गई, हर चीज़ में बढ़ रही है महंगाई। और यहाँ पर इसको हम बिना देखे हुए इग्नोर करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो अपनी मेहनत कमाई जमा कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल में हम एक कुछ वैल्यू बना पाएंगे, जिससे हमारे गोल पूरे हो पाएंगे, हम गाड़ी ले पाएंगे, हम घर ले पाएंगे, हम ज़मीन ले पाएंगे। तो भाई ये आपका जो गोल है ना, ये आपका अधूरा भी रह सकता है अगर आपने इसी तरीके से एसआईपी करते चले गए। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते कोई यहाँ पे 5 रुपये की एसआईपी चुन लिया, जैसे उन्होंने चाचा जी ने चुना था, 5,000 की एसआईपी चुना, और यहाँ पे 20 साल तक उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाए, और उनको मार्केट ने पीछे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस दिखाए, और यहाँ पे उनको लगभग अभी तक 15% का रेट ऑफ रिटर्न हाइपोथेटिकल उन्होंने पा लिया। अब भाई साहब, उन्होंने रिटर्न भी अच्छा पा लिया, उन्होंने अपने पूरे गोल तक अपना इन्वेस्टमेंट भी किया, फिर गलती कहाँ पे रह गई? अब इसको जरा हम समझते हैं, और यही गलती आप में से बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे, जो कि आगे चल के भाई पछता सकते हो। इसीलिए आज भी आप समझ जाओ। अगर आप आज समझ जाओगे तो आने वाले समय को आप सही बना लोगे। देखिए, अब इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर दिया, 5 रुपये के हिसाब पे 20 साल तक इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया, और यहाँ पे 15% का उनको रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिला। टोटल इन्वेस्टमेंट उनका आया लगभग 12 लाख के आसपास आ गया। इन्होंने लगातार अपना इन्वेस्टमेंट किया और इन्होंने लगभग 12 लाख तक वैल्यू भी बना लिया। भाई गलती कहाँ पे हुई? देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने वेल्थ जो गेन किया लगभग 54 लाख के हिसाब से 54 लाख 15% के हाइपोथेटिकल रिटर्न से लगभग बनाया, ठीक है, ये कोई इलस्ट्रेशन ओनली है। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू जो इनकी बनी 66 लाख के आसपास इनकी बन पाए। सोचिए, उन्होंने अपना गोल बनाया था कि हम 1 ईयर तक पा लेंगे, लेकिन उनके पास कितना बना? 66 लाख के आसपास, ये 20 साल में बना। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने इतनी वैल्यू बनाई, चलो यहाँ पर भी ये खुश है, लेकिन उस पैसे की वैल्यू क्या रह गई? अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि भाई मेरे पास इतना ही पैसा बना है, तो इन्होंने क्या सोचा कि अभी हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट का समय है, आगे हम 10 साल और इन्वेस्ट करेंगे और अपना हम थोड़ा सा बड़ा अमाउंट अचीव करेंगे, जिससे हम जो सोच रहे हैं लेने के लिए उसको हम ले पाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, अगले 10 साल अगर ये इन्वेस्टमेंट करते तो 18 लाख टोटल इनका इन्वेस्टमेंट आ जाता, और टोटल वैल्यू अगले 30 साल में इनके पास लगभग 2.8 लाख के हिसाब से इन्होंने अपना कैलकुलेशन किया था।
कि अगर हमें अभी तक ये मिला है तो हमें ये आगे हो सकता है मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे मिलने की तो बात है कि मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो गलती होती है दोस्तों ये क्या होती है, जैसे आपको पता होगा कि महंगाई आपकी हर साल कितनी बढ़ रही है। जो सामान आज आप 100 रुपये में खरीद रहे हैं, आने वाले समय में 4 साल 5 साल में वही सामान खरीदने के लिए आपको 150 से 200 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब महंगाई हर साल बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। जो सरकारी डेटा है दोस्तों वो 6 से 7% है, मतलब 7% के हिसाब से महंगाई हर साल बढ़ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई महंगाई तो और ही ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे खाने पीने वाली चीज़ों में हो, हर एक चीज़ में महंगाई बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आता है, इसके हिसाब से अगर इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम इसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं और महंगाई के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करते हैं, तो जो हमारे पास 66 लाख बने हैं ना, इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 32 लाख की रह जाएगी। मतलब 32 लाख रुपए आने वाले समय में अगर इससे इन्वेस्ट करते हैं तो इतनी वैल्यू हमारी रह जाएगी। मतलब आज जितने समय में 32 लाख में सामान खरीद रहे हैं, उतना खरीदने के लिए हमारे पास 66 लाख रुपए होने चाहिए। एंड यहाँ पर अगर 10 साल और इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा देते हैं, हमारे पास 2.8 CR तो आ गए, लेकिन इसकी वैल्यू आने वाले समय में फ्यूचर वैल्यू 85 लाख के आसपास रह जाएगी। मतलब जो सामान आज हम 85 लाख खरीद रहे हैं, इसे खरीदने के लिए हमारे पास 2.8 CR तक होने चाहिए। इतना महंगाई बढ़ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई कि भाई महंगाई है और हम SIP भी कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हम क्या करें जिसकी वजह से इस महंगाई को हम पीछे छोड़ पाए और जो SIP से अपना गोल डिसाइड किए थे, अपने उस गोल तक हम पहुंच पाए, उस गोल को हम अचीव कर पाए। दोस्तों ये गलती हर कोई करता है, मैंने भी किया था। मैंने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया था कि भाई मैं यहाँ पर ये अमाउंट इन्वेस्ट करते चले जाता हूँ और ये हमारा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। दोस्तों जिस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ रहा है, जिस तरीके से आपकी सैलरी बढ़ रही है, जिस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ रही है, महंगाई के हिसाब से ही बढ़ रही है, तो अगर महंगाई के हिसाब से आपने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाया तो आपका इन्वेस्टमेंट कैसे उतनी वैल्यू आपको दे पाएगा। आपका इन्वेस्टमेंट वैसे ही इन्फ्लेशन से लड़ रहा है हर साल 6% 7%, तो उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। आपको देखने तो आपके अकाउंट में दिख जाएगा भाई मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, लेकिन इस पैसे से हम कितना सामान खरीद पाएंगे, इस पैसे की परचेसिंग पावर क्या रह जाएगी। अगर हमने सही तरीके से नहीं समझा और नहीं इन्वेस्ट किया तो हमारी SIP करने का जो गोल है, जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा अचीवमेंट होने वाला है, ये उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा जितना कि हम सोच रहे थे। अच्छा, अब इसको पीछे कैसे करना है, इसके लिए दोस्तों आता है स्टेप अप या फिर टॉप अप SIP। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसको नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से पैसे बचते हैं भाई साहब। आज बचा बचा के हम 4000 5000 बचा पा रहे हैं। आने वाले समय में जैसे स्टेप क्या होता है, आज हम 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में 5000 प्लस 10% या 5000 प्लस 5%, जितना भी स्टेप करें, ठीक है। तो आपको उतना ही स्टेप करना जितना आप कर पाओ। कोशिश आप ये करो जितना इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसके हिसाब से अपना स्टेप हम कर पाएँ। जैसे कि मान लेते हैं 6% के हिसाब से हमारा यहाँ पे चल रहा है जो कि इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है। तो अगले 20 साल अगर इसी हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा आता है 22 लाख के आसपास। एंड हाइपोथेटिकल इसी रिटर्न के हिसाब से अगर देखें तो एस्टिमेटेड रिटर्न 72 लाख के आसपास आ रहा है एंड टोटल वैल्यू 94 लाख के आसपास आ रही है। अब हमने यहाँ पे इतना अमाउंट जब इकट्ठा किया तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ सकती है। मतलब हमने इतना अमाउंट इकट्ठा किया तब जाके यहाँ पे परचेसिंग पावर में इतना पैसे की वैल्यू आ सकती है। तो ये होता है स्टेप अप का पावर, ये होता है SIP के काले सर से निकलने के बाहर का पावर। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, अगर हम यहाँ पे 30 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 47 लाख के हो जाता है एंड यहाँ पर एस्टिमेटेड रिटर्न 3.87 लाख का एंड टोटल वैल्यू 4.35 लाख की। अब यहाँ पर इतना मतलब लगभग 4 शेयर के आसपास हमने पैसा इकट्ठा किया, तब उसकी वैल्यू यहाँ पर 2.8 लाख के सामान खरीदने के बराबर हुई। मतलब आप समझ पा रहे हो, हम अगर पैसा 4 शेयर का जोड़ रहे हैं तब हमारे पास 2 CR की परचेसिंग पावर आ रही है। तो इसीलिए बिना महंगाई को ध्यान में रखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट उतना प्रॉपर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों 90% लोग ऐसी गलती करते हैं और मैं ये कोशिश करूंगा कि आप ये गलती अब मत कीजिएगा। अगर आपने अभी तक बिना स्टेप अप बिना टॉपअप आप SIP कर रहे होंगे तो ऐसी SIP आप अभी से रोक दीजिए या फिर उसी SIP में आप स्टेप अप का ऑप्शन चुनिए जिसकी वजह से फ्यूचर में उसकी वैल्यू बढ़ पाए, ना कि आप उसकी वैल्यू कम हो पाए। आपने पैसा इकट्ठा जोड़ लिया लेकिन उसकी पैसे की परचेसिंग पावर ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं SIP करने का। आपने जो गोल सोचा तो आपका गोल पूरा नहीं हो पाएगा। तो यही था दोस्तों काला सच। आप में से बहुत सारे लोग गलती अभी तक कर रहे होंगे। कोशिश करके स्टेप अप वाला ऑप्शन चुनिए।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, आप उसके लिए फंड तलाश रहे कैसे फंड चुने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। इस पर क्लिक कीजिए, पूरी वीडियो आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगी कि भाई SIP आपको कैसे करनी चाहिए, कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर हो सकता है, कैसे चुना जा सकता है, मैंने इस वीडियो में बता रखा है। तो इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को संबंधित कोई राय अगर आपको हो, कोई कमेंट हो, हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई देने में हमें अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।